हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आप सब हाल ही में सुने होंगे डायर वुल्फ, ये काफ़ी चर्चा में है। तो जानते हैं ये आखिर क्यों चर्चा में है, इसके कारण क्या हैं और आगे की इसके क्या रणनीतियाँ हैं, इसके क्या राह हैं, जो कि देख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैज्ञानिकों के द्वारा कामयाबी को हासिल किया गया है। तो हम जानते हैं कि इसके बारे में क्या है आखिर डायर वुल्फ, है ना। क्योंकि ये कहा जाता है कि 10,000 साल पहले इसकी प्रजातियां जो थी खो चुकी थी। तो आज के डेट में इसको पुनः वैज्ञानिकों के द्वारा इसको जेनेटिक माध्यम से इसका डेवलप किया गया है। तो जानते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों है, आखिर इसके क्या कारण हैं और इसके क्या नीतियाँ हैं। तो देख सकते हैं कि ये आखिर चर्चा में क्यों है। तो क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है ना, डाल्स की कंपनी कोलासल जो है, ये बायोसाइंस के द्वारा 12,500 साल पहले विलुप्त डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने साल, 12,500 साल पहले विलुप्त डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया गया है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि अब हम जैसे डायनासोर हुआ, इन सब प्रजातियों को जेनेटिक माध्यम से अब हम क्या करेंगे, उसको पुनर्जीवित करेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है वैज्ञानिकों के द्वारा। और इसमें ये बताया गया कि डी एक्सटेंशन के क्षेत्र में बड़ी सफलता है, जिसमें कौन सी तकनीकी के माध्यम से जान सकते हैं, क्रिस्पर तकनीकी के उपयोग के द्वारा CRISP के तकनीकी के माध्यम से इसको पुनर्जीवित किया गया है। और ये 3 पिल्ले हैं, है ना। 3 पिल्लों के जो नाम है, पहले का रेमुलस है और रेमुश है और एक खलीशी नाम के 3 पिल्लों का जन्म हुआ है। तो ये वैज्ञानिकों और सामान्य लोगों के बीच उत्सुकता का एक कारण बन चुका है। जैव विविधता बहाली का दावा और प्राचीन DNA का उपयोग चर्चाओं को बढ़ावा दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है। कितने साल बाद, मतलब कि 12,500 साल विलुप्त हुई प्रजातियों को यहाँ पर पुनः जीवित किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है। क्या कारण हैं आखिर ये, अर्थात 13,000 और 72 साल पुराने जीवाश्मों से DNA लेकर के ग्रे वुल्फ की कोशिकाओं को संशोधित किया गया। और कुछ विशेषज्ञ इन्हें असली डायर वुल्फ नहीं बल्कि जीन संपादित नकल मानते हैं। आधुनिक परिस्थितियों में इनके व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पीयर रिव्यू शोध की कमी से वैज्ञानिक समुदाय में संदेह और विवाद पैदा हुआ है। तो आप जानते हैं कि कहीं कोई खोज कर सकता है तो उसमें विवाद जरूर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 12,000 साल पहले के उल्फ डियर को यहाँ पर उसको पुनर्जीवित किया गया है। अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या राह होगी। तो यहाँ पे जो कोलोसल ऊनी मैमथ और संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे रेड उल्फ के पुनर्जन्म पर काम करेंगी। अब यहाँ पे कुछ उल्फ हैं, उनके पुनर्जन्म पर हो सकता है आने वाले समय में अब हम डायनासोर को भी पुनर्जीवित करें। तो ऐसे तकनीकी को बेहतर कर तकनीकता और पारिस्थितिक प्रभाव पर सहमति बनाना, ये इसका लक्ष्य है। और पिल्लों को 2,000 एकड़ के संरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। कितने? 2,000 एकड़ के। लेकिन जंगल में प्रभावों का अध्ययन इसका बाकी है और वैज्ञानिक समुदाय और शोध इसकी वैधता और भविष्य की दिशा तय करेंगे कि आगे की इसकी दिशा क्या होगी, है ना। तो देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज है जो यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है और आज इसी के बारे में चर्चा है। आप समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी थी। तो यहाँ पर कंपनी का नाम जो था, कंपनी कौन सी थी, कोलासल कंपनी थी, जो बायोसाइंस से 12,500 साल पहले विलुप्त डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया गया। तो समझ सकते हैं कौन सी कंपनी, कोलासल कंपनी थी। 3 पिल्ले हैं, जिसमें पहले का नाम रेमुलस, दूसरे का नाम रेमुश और खलीशी का जन्म हुआ। हाँ, इसी के माध्यम से आगे से बहुत ही ये इसी जेनेटिक पर काम करती है। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हो सकता है कंपनी का नाम पूछा जाए आगे कंपटीशन में, तो इसकी चर्चा में बना रहा, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो कुछ लाया जाए। चलिए मिलते हैं किसी और नई चर्चाओं के साथ। तब तक आप देखते रहें, पढ़ते रहें और मस्त रहें। नमस्कार।